क्या औरत दवाई खाकर अपने मेंसेस रोक सकती है और रोज़े रख सकती है? मजबूरी के अय्याम में छूटे हुए रोज़ों का क्या किया जाए? पेशाब की बीमारी क्या रोज़ों में रुकावट है? अगर शख्स कोई बीमार हो तो क्या रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? अगर कोई किन वजूहात पे हम रोज़ा छोड़ सकते हैं? इन सारी चीज़ों को बयान किया जाएगा आपके सामने। हर रमज़ान में हमारे नए सेशन में 10-10, 12-12 सवालात लिए जाएंगे और आपके जवाबात दिए जाएंगे। आप भी अपना सवाल भेजकर हमें जवाब ले सकते हैं। हमारे रब से जोड़ने के सफ़र में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों में पहुंचाइए ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। और हम ये जो रोज़े अय्याम में छूटते हैं औरतों के, तो क्या हम इन रोज़ों की माफ़ी है हम भूल जाएं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें रमज़ान के टॉपिक पर बात करने के काबिल बनाया। जैसा कि आप सबको पता है, हमने आप सबके सवालात को तरतीब देकर एक सेशन स्टार्ट किया है जिसे सवाल और जवाब का सेशन कहा जाएगा, यानी आपके मसाइल और उनका हल। हम मुफ्तियान कराम से पूछकर आपके मसाइल का हल बताएंगे, आपके सवालात के जवाबात लेंगे और उन सवालात के जवाबात को आप तक और बाकी तमाम बहनों तक पहुंचाया जाएगा ताकि उन आपके साथ साथ उनकी भी रहनुमाई हो और हमारा रमज़ान खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाए। जैसा कि रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है और अल्लाह के महीने को खूबसूरत बनाकर आसमानों पर भेजा जाए। सारे महीने ही अल्लाह के हैं, लेकिन इस महीने को कुछ ख़ास ही निस्बत है, जिसको अल्लाह ने खुद कहा कि जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो वो मेरी खुशनुदी के लिए रखता है, तो मैं अपनी शान के मुताबिक ही उसे अजर अता करूँगा। जब अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक अजर अता कर रहे हैं, तो हम भी अल्लाह की शान के मुताबिक तो अमाल नहीं कर सकते, पर अपनी वुसअत के मुताबिक तो कर सकते हैं। उसी को लेते हुए हमने चंद मसाइल जो डेली आते जा रहे हैं सवालात उनके जवाबात आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक में बाजी कौन सी इबादत अफजल तरीन इबादत है? सबसे पहला सवाल था ये। रमज़ान मुबारक में रोज़ा तो फ़र्ज़ है और जो अमाल रमज़ान में सबसे अफजल अमल है, और चूँकि कुरान मजीद का नज़ूल रमज़ान में ही हुआ इसलिए इसकी तिलावत सबसे अहम इबादत है। कुरान कुरान कुरान, सिर्फ कुरान, उठते बैठते सोते जागते कुरान ही पढ़ें ज़्यादातर रमज़ानुल मुबारक में। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा 63 कुरान पाक ख़त्म कर दिया करते थे रमज़ान में। 63 कुरान पाक इमाम अबू हनीफ़ा ख़त्म कर दिया करते थे हैं। तमाम अंबिया, तमाम जितने भी ये अंबिया हैं, सालिहीन हैं, शुहदा हैं, जब से कुरान पाक नाजिल हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, इनके बाद से तमाम सालिहीन, तमाम सहाबा, शुहदा रमज़ान में सारे काम छोड़कर क्या करते थे? कुरान को पकड़ लिया करते थे। तो हम भी कुरान को पकड़ लें। इसके अलावा ज़िक्रुल्लाह और इस्तिग़फ़ार की कसरत, कोई भी ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई भी ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार की भी कसरत। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी करते रहें। सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम कीजिए रमज़ान में, और नमाज तहज्जुद तो होनी ही चाहिए। तहज्जुद की नमाज ना छोड़िएगा। सहरी से 2 मिनट पहले तक उठ जाएं, और उठने से, सहरी बनाने से पहले वज़ू तो आपने करना ही है, वाशरूम तो जाना ही है, तो आप जाके वज़ू कर आएँ और 2 रकात पढ़ के फिर अपनी सहरी बनाना शुरू कीजिए। ये रमज़ान मुबारक के मसनून इबादात हैं। यानी तरावी, तिलावत कलाम पाक, तहज्जुद, सदका खैरात का एहतमाम ज़रूर तरगीब दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अब दूसरा सवाल है कि किन वजूहात से रोज़ा ना रखना जायज़ है, कि रोज़ा छोड़ सकते हैं हम।
शरई उज़र हो तो हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। वो कौन कौन सी वजूहात हैं वो भी सुन लीजिए। कौन से उज़रात यानी उज़र की बिना पर रोज़ा ना रखना जायज़ है? जवाब इसका लिया है उलमा से कि रमज़ान शरीफ के रोज़े हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं और बग़ैर किसी सही उज़र के रोज़ा ना रखना हराम है। अगर नाबालिग लड़का लड़की और रोज़ा रखने की ताकत रखते हों तो माँ बाप पर लाजिम है कि इनको भी रोज़ा रखवाएं। सबसे पहले क्या बताया कि रोज़ा फ़र्ज़ किस पर है। अक्सर बहनों का ये भी सवाल होता है, उसका भी इसी में जवाब आ गया कि रोज़ा फ़र्ज़ किस पर है। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और यहाँ पर क्या कहा, अगर नाबालिग बच्चे रोज़ा रखने की इस्तिताअत रखते हों तो उनको भी रोज़ा रखवाया जाए, लाजिम है। जो बीमार रोज़ा रखने की ताकत रखता हो और रोज़ा रखने से इसकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा ना हो, इस पर भी रोज़ा रखना लाजिम है। अगर बीमारी ऐसी हो कि इसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता या रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा हो तो इसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त भी है। अगर उसको इतना बीमार पता है कि मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, कुछ डायलिसिस वाले हैं, कुछ शुगर वाले हैं, कुछ कैंसर वाले हैं, कुछ ऐसी बीमारी, ये सिर्फ चक्कर के लिए नहीं है, ये सिर्फ बुखार के लिए नहीं है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके बढ़ने का खदशा हो तो उनके लिए। मगर जब तंदुरुस्त हो जाए तो बाद में इन रोज़ों की कज़ा लाजिम है। आप यहाँ फ़िदिया नहीं दे सकते। फ़िदिये का बयान भी आगे आएगा कि किन रोज़ों के लिए हम फ़िदिया दे सकते हैं, लेकिन इन बीमारियों के लिए जो आपको पता है अभी रखूँगी तो बीमारी बढ़ जाएगी, बाद में रख सकती हूँ तो आप कज़ा रखेंगी। जो शख्स इतना ज़ईफ़ुल उम्र हो कि रोज़े की ताकत नहीं रखता या ऐसा बीमार हो कि ना रोज़ा रख सकता है और ना सेहत की उम्मीद है, ना तो रोज़ा रख सकता है अभी और ना ही उसे ये उम्मीद है कि मैं आगे जाके सेहतमंद हो जाऊँगा तो रोज़ा रख लूँगा, तो वो रोज़े का फ़िदिया अदा करे। 2 कंडीशंस हैं। कौन-कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो अभी रोज़ा रख ही नहीं सकता, बीमारी ऐसी है और इतना ज़ईफ़ुल उम्र हो गया है, बूढ़ा हो गया है, बूढ़ी हो गई है कि रोज़ा रख ही नहीं सकती और उसे पता है मैं रमज़ान में पता नहीं हूँ या ना हूँ और मेरी बीमारी तो सही होने वाली है ही नहीं। तो इस सूरत में वो फ़िदिया देगा। हर रोज़े के बदले में सदक़े फ़ितर की मिक़दार गल्ला या इसकी कीमत किसी मिस्कीन को दे दिया करे या सुबह शाम एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करे। अगर कोई शख्स सफ़र में हो और रोज़ा रखने में मुशक्क़त लाहिक होने का अंदेशा हो तो वो भी कज़ा कर सकता है। दूसरे वक्त में इसको रोज़ा रखना लाजिम होगा और अगर सफ़र में कोई मुशक्क़त नहीं तो रोज़ा रख लेना बेहतर है। यानी कोई मुशक्क़त नहीं है तो आप रोज़ा रख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि भाई सफ़र में तो माफ़ है तो मैं छोड़ूंगा। जैसे आजकल सफ़र बहुत आसान है, हमने प्लेन से जाना होता है, कोई वो मुशक्क़त नहीं जो पहले ज़मानों में मुशक्क़त हुआ करती थी, तो इसलिए रोज़ा रख लिया जाए तो बेहतर है। औरत को हैज़ और निफास की हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, ना हैज़ में रख सकती है ना निफास में, मगर रमज़ान शरीफ के बाद इतने रोज़ों की कज़ा इस पर लाजिम है। हैज़ के मेंसेस के रोज़े भी वो रखेगी और जो बच्चे होने के बाद निफास आता है, खून आता है, उसके भी रोज़े वो रखेगी जितने दिन भी होगा। और बाज़ लोग बग़ैर उज़र के रोज़ा नहीं रखते और बीमारी या सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं और फिर बाद में कज़ा भी नहीं करते। ख़ास तौर पर औरतों के जो रोज़े माहवारी के अय्याम में छूट जाते हैं, वो इनकी कज़ा रखने में सुस्ती करती हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें हमने आपको बताया था कि कोई एक रोज़ा बग़ैर उज़र के रमज़ान का छोड़ दे, सारी उम्र रोज़े रखता रहे तो उसकी कज़ा तक नहीं पहुँच सकता। दूध पिलाने वाली औरत के बारे में पूछा है किसी ने कि दूध पिलाने वाली औरत का रोज़ा, एक ऐसी माँ जिसका बच्चा सिवाय माँ के दूध के कोई ग़िज़ा नहीं खाता, इसके लिए माह रमज़ान में रोज़े रखने के बारे में क्या हुक्म है? दूध पिलाने वाली माँओं के बारे में क्या हुक्म है जबकि उसका बच्चा कुछ खाता ही नहीं है? क्योंकि माँ के रोज़े की वजह से बच्चे के लिए दूध की कमी हो जाती है और वो भूखा रहता है। अगर माँ या इसका दूध पीता बच्चा रोज़े का तहम्मुल नहीं कर सकते तो औरत रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में कज़ा रख ले, लेकिन उस सूरत में
جب یہ بہت کمزور عورت ہو اور یہ دودھ نہ کھانا نہیں کھائے گی تو اس کو دودھ ہی نہیں آئے گا اس صورت میں. ورنہ آج کل کی صحتیں جو جا رہی ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکم ہے، لیکن احتیاط ہی بہتر ہے. پیشاب کی بیماری میں روزے کا کیا حکم ہے؟ پیشاب کی بیماری میں روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ اب سوال سنیے گا غور سے. میرا مسئلہ یہ ہے باجی کہ میں عرصہ دراز سے پیشاب کی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں اور اس میں ہر وقت ناپاک ہی رہتی ہوں. ایسی حالت میں جب کہ یہ حالت ہو تو کیا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکی ناپاکی سے کچھ نہیں ہوتا، نیت صاف ہونی چاہیے، قبول کرنے والا خدا ہے، تو کیا کروں میں اس صورت میں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بیماری روزے میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ بیماری روزے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہر نماز کے لیے، ہر عبادت کے لیے آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، مگر چونکہ آپ معذور ہیں، یعنی یہ جب حکم لاگو ہوگا تو آپ معذور کہلائیں گی. معذور یہ نہیں کہ آپ کی ٹانگ یا ہاتھ یا کسی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی وہ ہے. یہ معذور وہ کہلاتا ہے جیسے آپ کو یہ پیشاب کی بیماری ہے تو اس صورت میں. اس لیے ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کر لیا جائے. ہر نماز کے لیے صرف نیا وضو کریں گی، روزے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب تک اس نماز کا وقت رہے گا آپ کا وضو اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. اس عذر کی وجہ سے آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. جب ایک نماز کا وقت نکل جائے پھر وضو کر لیا جائے. نماز روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے اس چیز میں. تو اس لیے اپنا خیال رکھیے ان چیزوں میں کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں، دیکھیں پیشاب کی بیماری ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گی، اب ہم نے اس کا بھی حل بتا دیا آپ کو. اب میں تھوڑی سی بات کر لوں عورتوں کے مخصوص ایام کی، یعنی مینسس وغیرہ کی، کہ رمضان میں عورت جتنے دن مجبوری میں ہو اس حالت میں روزے کھانے چاہیے یا نہیں؟ اگر کھائیں تو کیا بعد میں ادا کرنے چاہیے یا نہیں؟ یعنی قضا کر دے اگر عورت. کھانے سے مراد یہ کہہ رہی ہے، یہ عورت نے سوال لکھا ہے کہ اگر وہ روزے کھا جائے، قضا کر دے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بعد میں اس کی ادا کرے گی قضا؟ تو جواب دیا ہے کہ مجبوری حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا رکھنا فرض ہے. فرض ہے اس کے اوپر قضا رکھنا بعد میں. اب یہ جو عورتیں عمرے وغیرہ پہ جاتی ہیں یا طاق راتیں لینے کے لیے یہ دوائی کھاتی ہیں، تو کیا مخصوص ایام کی دوائی کھا کر عورت اپنے مینسس کو روک سکتی ہے روزے کے لیے؟ اب سوال سنیے گا کیا کیا ہے ان بہن نے، کہ رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کر اپنے ایام کو روک لیتی ہیں، یعنی مینسس وغیرہ کو روک لیتی ہیں. اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھ لیتی ہیں اور فخریہ بتاتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے. کیا ایسا کرنا شرعن جائز ہے؟ دوائی کھا کر مینسس روکنا اور پورے روزے حاصل کرنا یا عمرے پہ چلے جانا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ابھی یہاں روزوں کا بتا رہی ہوں. یہ تو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے عورت پاک ہی شمار ہوگی، پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو رمضان کے روزے رکھنا صحیح ہوگا. رہا یہ کہ روکنا صحیح ہے یا نہیں، تو شرعن روکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ روک بھی سکتی ہیں اور اپنی طاق راتوں کے لیے کچھ عورتیں کھاتی ہیں، کچھ عبادات میں مشغولی کے لیے کھاتی ہیں، تو دوائی کھا کر اپنے ایام کو روک سکتی ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ فعل عورت کی صحت کے لیے مضر ہو تو پھر نہ کرے. اب یہ سوال اکثر عورتوں کا، اگلا جو سوال ہے اس میں بہت زیادہ ابہام پایا گیا کہ باجی روزہ عصر کے بعد ٹوٹ جائے، اگر مینسس آ جائیں تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ میں مکمل کرتی ہوں، میری امی کہتی ہیں. اور اگر مغرب سے پہلے 15 منٹ ٹوٹ جائے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ اور اگر ظہر میں ٹوٹ جائے تو باقی رہے گا یا نہیں؟ یعنی اگر مجھے مینسس آ جائیں تو میرا روزہ ان اوقات تک آئے مینسس تو باقی رہے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہو جائیں تو کیا اسی وقت روزہ رکھ لینا چاہیے یا نہیں؟ روزہ کھول لینا چاہیے یا نہیں؟ کھول لینا چاہیے یا نہیں؟ دوبارہ سوال سن لیجئے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہو جائیں، یعنی مینسس شروع ہو جائیں، تو کیا اسی وقت روزہ کھول لینا چاہیے یا نہیں؟
माहवारी के शुरू होते ही रोज़ा ख़त्म हो जाता है, खोलें या ना खोलें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन रोज़ा आपका ख़त्म हो जाता है। अभी एक बहन ने हमसे सवाल किया है कि माह रमज़ान में मजबूरी के तहत जो रोज़े रह जाते हैं, तो क्या इनकी क़ज़ा करते वक्त नमाज तरावी भी पढ़ी जाती है या नहीं? कि तरावी की भी क़ज़ा होगी या नहीं होगी, सिर्फ़ रोज़ों की होगी। तो तरावी सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ी जाती है। जवाब है इसका, तरावी सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ी जाती है। क़ज़ाए रमज़ान के रोज़ों में तरावी नहीं होती है, तरावी नहीं पढ़ेंगे हम। अब जैसे कई घरों में भाई रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, देवर हैं, जेठ हैं, जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पर कोई हमसे पूछे मेंसेस के दिनों में कि आपका रोज़ा है, तो हम क्या कहेंगे? हम झूठ तो नहीं कह सकते। तो एक औरत ने हमसे सवाल किया है, एक बहन ने, कि ख़ास अय्याम में जब मेरी बहनें और मैं रोज़ा नहीं रखती, तो वालिद भाई या कोई और पूछता है, तो हम कह देते हैं कि रोज़ा है। हम बाकायदा सबके साथ सहरी भी करते हैं। दिन में अगर कुछ खाना पीना हो तो छुप कर खा पी भी लेते हैं, या कभी नहीं भी खाते। तो क्या हमें इस तरह करने से झूठ बोलने का गुनाह मिलेगा? कितनी बारीकी से इस बहन ने सवाल पूछा है, कितनी बारीकी से सवाल पूछा है, जबकि हम ऐसा सिर्फ शर्म हया की वजह से करते हैं। ऐसी बातों में शर्म हया तो बहुत अच्छी चीज़ है। जवाब दिया गया कि ऐसी बातों में शर्म हया तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर बजाय ये कहने के कि हमारा रोज़ा है, कोई ऐसा फ़िक्रा, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा जुमला कह दीजिए जो झूठ भी ना हो। जैसे कि मसलन ये कह दिया जाए कि हमने भी तो सबके साथ सहरी खाई है, झूठ भी नहीं होगा। ये कह दीजिए कि हमने भी तो सबके साथ सहरी खाई है, तो ये जुमला झूठ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह, और आपका रोज़ा भी हो जाएगा। रोज़ा नहीं भी होगा लेकिन झूठ नहीं लिखा जाएगा इस सूरत में। तो ये आज के हमने इतने मसाइल बयान किए, इतने सवालात हमारी तरफ आए थे। आप में से भी कोई बहन अगर अपने सवालात के जवाबात चाहती हो, कोई ऐसे सवाल हैं जो वो किसी से नहीं पूछ पा रही हैं, आपके नाम के बगैर यहाँ पर सवालात आएँगे और उनके जवाबात दिए जाएँगे, ताकि आप लोगों के रमज़ान अल्लाह की मर्ज़ी के साथ गुज़रें, बग़ैर ना गुज़रें। छोटे-छोटे मसाइल हमें पता होने चाहिए कि छोटे-छोटे मसाइल में हमें क्या करना है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मिलेंगे चंद सवालात के साथ। आप भी अपने सवालात हमें भेज सकते हैं मैसेज के ज़रिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या हमारे इंस्टा के पेज पर जो है रब से जोड़ने का सफ़र, हमारा ये यूट्यूब पर भी पेज रब से जोड़ने का सफ़र है। आप यहाँ पर भी सवालात लिख के भेज सकती हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।